केजरीवाल के अपराधों का घड़ा लगभग भर चुका है। इस बार भाजपा केजरीवाल को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे पहले भाजपा के नेताओं पर लगाए गए आरोपों को लेकर भाजपा ने इन्हें माफ किया है। लेकिन केजरीवाल की इससे हिम्मत बढ़ी और ये झूठ पर झूठ बोलते गए, झूठे आरोप लगाते गए। लेकिन इस बार भाजपा ने सोच लिया है, इनका पक्का इलाज करना ही पड़ेगा। राम राम सा, मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। इस बार भाजपा केजरीवाल को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। वैसे तो केजरीवाल अपनी होशियारी के चक्कर में अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वे एक जाल से निकलने का प्रयास कर रहे थे, तभी भाजपा ने दूसरा जाल बिछा दिया। हालांकि वो जाल भी बुना हुआ तो केजरीवाल का ही था, लेकिन भाजपा ने सही समय पर उसका इस्तेमाल कर लिया। अब केजरीवाल की हालत जल बिन मछली जैसी हो रही है। वो जितना निकलने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। केजरीवाल एक शातिर दिमाग व्यक्ति है, उन्हें कानून की अच्छी समझ है, लेकिन उन्होंने अपनी समझ और शिक्षा का इस्तेमाल गलत तरीके से किया और इसी का उन्हें खामियाजा उठाना पड़ रहा है। कभी कभी ज़्यादा होशियारी भी भारी पड़ जाती है। केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए अपने कई साथियों को अब तक जेल पहुंचा चुके हैं, लेकिन जब से ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है, वो कोई न कोई बहाना बनाकर बचते नजर आ रहे हैं। अब तक ईडी ने 5 बार सम्मन दिया, लेकिन 5 बार केजरीवाल कोई न कोई बहाना बनाकर नहीं गए। लेकिन इस बार उन्होंने इससे बचने के लिए एक कहानी गढ़ी और उसे एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 एमएलएज को संपर्क कर कहा है, कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलएज को तोड़ेंगे। 21 एमएलएज से बात हो गई है, औरों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया। इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछले 9 सालों से हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र किए, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया। हमारे सभी एमएलए भी मजबूती से साथ हैं। इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनकी पैदा की गई तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने काम किए हैं। दिल्ली की जनता आपसे बेइंतहा प्यार करती है, इसीलिए चुनाव में आपको हराना इनके बस की बात नहीं, तो एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार करके सरकार गिराना चाहते हैं। कुल मिलाकर केजरीवाल ने शराब घोटाले से जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक कहानी गढ़ी और उसे एक्स पर पोस्ट कर दिया। हेमंत सोरेन केस को देखते हुए केजरीवाल समझ चुके हैं कि अब उनका बचना नामुमकिन है, इसीलिए एक झूठी कहानी गढ़ी और उसके जरिए शराब घोटाले को एक राजनीतिक साजिश करार देने की कोशिश की। झूठे आरोप लगाकर भाग जाना केजरीवाल की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। जो लोग इनके आरोपों के खिलाफ कोर्ट गए, उनसे इन्होंने जाकर माफ़ी मांग ली। जिन लोगों को ये सरेआम चोर बताया करते थे, उनमें से अधिकतर आजकल इनके गठबंधन पार्टनर है। लेकिन इस बार इनका झूठ इनके गले की फांस बन गया है। बीजेपी ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में शिकायत कर दी कि केजरीवाल के विधायक तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। 2 फरवरी को क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीएमओ पहुंचे, लेकिन वहां ना तो केजरीवाल मिले, ना ही किसी ने नोटिस रिसीव किया। दूसरे दिन क्राइम ब्रांच फिर केजरीवाल के घर पहुंची, लेकिन 5 घंटे इंतजार करने के बाद भी केजरीवाल उनसे नहीं मिले, बल्कि
अपने प्रवक्ता जास्मिन शाह को वहां भेज दिया। जास्मिन शाह क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से उलझने लगे। वो उल्टा उन्हीं से सवाल करने लगे। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने जास्मिन शाह से कहा कि वे मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो अंदर आ जाइए, बैठकर बात करते हैं। जास्मिन शाह ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से उलझते हुए अपने वीडियो बनवाए। शातिर केजरीवाल को पता था अधिकारी कानून से बंधे हुए हैं, वे जांचाधीन प्रकरण के बारे में मीडिया में कोई बात नहीं करेंगे। इसी का फायदा उठाकर जास्मिन शाह द्वारा बनवाए गए वीडियो को पूरी आम आदमी पार्टी पोस्ट करने लगी और लिखने लगी कि मोदी की क्राइम ब्रांच की पोल खुली। क्राइम ब्रांच के अधिकारी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आम आदमी पार्टी की उसी पोस्ट को कोट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी पोस्ट किया कि मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इसका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने के बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है, इसीलिए दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है। अब आप ही देखिए ये आदमी कितना शातिर है। जो आरोप इसने लगाए उन्हीं आरोपों को लेकर क्राइम ब्रांच जांच करने पहुंची है। यानी कि आप अगर किसी पर कोई आरोप लगाएं और आप ही जांच से भाग जाएं तो वो आरोप सच्चे होंगे या झूठे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके विधायक खरीदे जा रहे हैं या आपके विधायकों को कोई ऑफर कर रहा है तो आपको बताना चाहिए कि कौन खरीद रहा है और किस विधायक को ऑफर मिली है। लेकिन ऐसा करने के बजाय केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं और खुद क्राइम ब्रांच को भी इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। केजरीवाल के पास ना तो क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से मिलने का समय था और ना ही अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को सत्य साबित करने के लिए कोई तथ्य देने का, लेकिन बैठकर ट्वीट करने लगे और राजनीति करने लगे। ऐसी ही राजनीति इन्होंने शराब घोटाले में की। शराब घोटाले में ये कई बातें करते हैं, लेकिन जो ईडी पूछना चाहती है वो बताने नहीं जाते हैं। बार बार ये कहते हैं मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, जबकि ईडी कह रही है कि हमें इसकी जांच में आपके सहयोग की जरूरत है, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन केजरीवाल वहां नहीं जाते। शराब घोटाले को लेकर ये कई तरह की राजनीति करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि उनके साथियों को जमानत क्यों नहीं मिल रही है। ये मीडिया में बोलते हैं, एक्स पर बोलते हैं, मीटिंगों में बोलते हैं, रैलियों में बोलते हैं, लेकिन ईडी के सामने जाकर जवाब नहीं देते हैं और ना ही किसी कोर्ट में ईडी के खिलाफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये तो है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं इस घोटाले में शामिल है। ईडी से भाग रहे, क्राइम ब्रांच से भाग रहे, लेकिन फिर भी कह रहे कि मोदी केजरीवाल से डरता है, इसलिए उसे गिरफ्तार करवाकर उसकी सरकार गिराना चाहता है। एक बार के लिए केजरीवाल के आरोपों को सच भी मान ले तो क्या 21 एमएलए के जाने से केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी? एक बार दिल्ली की कैलकुलेशन देखें। दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य हैं, जिनमें से 62 सदस्य आम आदमी पार्टी के और 8 भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के 21 एमएलए टूटकर भाजपा में चले जाते हैं तो भाजपा 21 + 8 29 हो जाती है, जबकि केजरीवाल के 62 में से अगर 21 एमएलए टूटते हैं तो भी केजरीवाल के पास 41 एमएलए बचते हैं। यानी कि केजरीवाल के पास 41 एमएलए हैं और बीजेपी के पास अगर 21 एमएलए जाते हैं तो 29 एमएलए होते हैं। फिर भी क्या केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी? कम से कम केजरीवाल जी आरोप लगाने से पहले कैलकुलेशन तो कर लेते कि 21 एमएलए से क्या आपकी सरकार गिर रही थी। दूसरी बात, अगर केजरीवाल के 21 विधायकों से भाजपा संपर्क कर रही है तो उनके नाम बताएं। अगर वो कहते हैं कि 7 का मुझे कन्फर्म हो गया है तो उन 7 विधायकों के नाम बताएं, उस भाजपा नेता का नाम बताएं जो उनसे संपर्क कर रहा है। कम से कम जनता की नज़रों में भाजपा के उस नेता का चेहरा तो उजागर होगा। आपके जो 7 विधायक हैं उनके पास जो कॉल आया है उनके नंबर बता दें। कुछ तो आप क्राइम ब्रांच को बताएं ताकि जांच आगे बढ़े।
लेकिन केजरीवाल खुद ये नहीं चाहते कि ये जांच आगे बढ़े, क्योंकि उनके आरोपों में कोई सत्यता नहीं है, बल्कि वे शराब घोटाले से जनता का ध्यान हटाने के लिए ये कहानी अपने मन से गढ़कर लाए हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई तरह की कहानियां गढ़ी हैं जिनमें किसी तरह की कोई सत्यता नहीं हुआ करती थी। केजरीवाल के अपराधों का घड़ा लगभग भर चुका है। इस बार भाजपा केजरीवाल को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे पहले भाजपा के नेताओं पर लगाए गए आरोपों को लेकर भाजपा ने इन्हें माफ किया है, लेकिन केजरीवाल की इससे हिम्मत बढ़ी और ये झूठ पर झूठ बोलते गए, झूठे आरोप लगाते गए। लेकिन इस बार भाजपा ने सोच लिया है, इनका पक्का इलाज करना ही पड़ेगा। इधर क्राइम ब्रांच ने इन्हें 5 फरवरी को उपस्थित होने का नोटिस दिया है। उधर ईडी इनके द्वारा ठुकराए गए सम्मनों को लेकर कोर्ट पहुंच गई है। अब कोर्ट 7 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा। देखना यह होगा कि कोर्ट आगे क्या एक्शन लेता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।